हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 31 यानी कि 31 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। उरुस्वती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उरुस्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू के नग्गर में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख कुछ और भी जो है तो आर्ट म्यूजियम है, जैसे कि आपको पता होगा कि रोरिक आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है? तो देखो रोरिक आर्ट गैलरी है नग्गर में ही, यानी कि कुल्लू में ही यह स्थित है। फिर देखो आपसे पूछा जाता है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? अब देखो भूरी सिंह संग्रहालय है चंबा जिले में। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो भूरी सिंह ने ही की थी। और कब की थी? 1908 में की थी। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। तो देखो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये है अंद्रेटा में। अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है? तो अंद्रेटा पड़ता है कांगड़ा में। अच्छा, शोभा सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो देखो शोभा सिंह की पत्नी का नाम था नोरा रिचर्ड। और इन्हीं को जो है तो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता मही के रूप में भी जाना जाता है। लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब इनको कहा जाता है, किनको? नोरा रिचर्ड को। अच्छा, नोरा रिचर्ड ने एक बुक लिखी हुई है, तो उस बुक का क्या नाम है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। बुराह इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुराह लोक नृत्य होता है? तो ये होता है सिरमौर जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो हमने देख लिया बुराह लोक नृत्य, और कौन कौन से नृत्य होते हैं सिरमौर जिले में? एक तो होता है झूरी लोक नृत्य, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है ठोडा लोक नृत्य, और अभी एक अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है बिरसू लोक नृत्य। तो ये 3-4 लोक नृत्य जो कि सिरमौर जिले के हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, किन्नौर के भी कुछ फेमस हैं, कौन कौन से हैं? तो जैसे कयांग हो गया, बाकियांग हो गया, बुयांगछू हो गया, छांब लोक नृत्य हो गया, फिर लांबर हो गया, डलशोन हो गया, जापरो हो गया। देखो जापरो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको नोट रखना है। ये कहाँ का है? तो ये किन्नौर का एक लोक नृत्य है। फिर लाहौल स्पीति के भी आपको नोट रखने हैं। लाहौल स्पीति में एक तो शांद हो गया, शाबू हो गया, लंग दरमा हो गया, फिर कायड़ हो गया, उसके बाद मुखौटा नृत्य हो गया, राक्षस नृत्य हो गया, दानव नृत्य हो गया। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? तो ये हैं लाहौल स्पीति के। तो सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। लोहड़ी फेस्टिवल ऑफ परागपुर इन इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। तो परागपुर का लोहड़ी उत्सव किस स्तर का उत्सव है? तो यह एक स्टेट लेवल का उत्सव है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो परागपुर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा जाता है कि परागपुर का लोहड़ी उत्सव। अच्छा, लोहड़ी उत्सव कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो एक तो परागपुर में यहाँ मनाया जाता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और परागपुर पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है जिला कांगड़ा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज कौन सा था? देखो अगर विलेज की बात आएगी कि पहला हेरिटेज विलेज कौन सा था, तो वो था परागपुर। वहीं पर देखो आपको कंफ्यूज किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल की पहली हेरिटेज सिटी कौन सी थी? अगर सिटी की बात करेंगे तो वो आ जाएगी मंडी। तो ये देखो बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। फेमस शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर स्थित है? तो यह है छतराड़ी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और छतराड़ी पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ओके। अच्छा, हमीरपुर की बात कर लें। हमीरपुर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मंदिर है शनिदेव मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर में है। हमीरपुर के लंबलू नामक स्थान पर यह स्थित है। फिर उसके बाद गसोता मंदिर हो गया, नर्वदेश्वर मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया, बाबा बालकनाथ मंदिर हो गए। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। कांगड़ा के भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांगड़ा में एक तो भागसूनाथ मंदिर हो गया, ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर हो गया, उसके बाद मसरूर रॉकेट मंदिर हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ। एक तो मनु मंदिर और एक तारा देवी मंदिर, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। तो राजीव नैयर ने परशुराम अवार्ड किस वर्ष में जीता था? तो 1997 में इसने यह पुरस्कार जो है तो जीता था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो राजीव नैयर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो देखो यह चंबा जिले से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, यहीं से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति कौन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न
अवार्ड दिया गया था। तो वो कौन थे? तो वो थे विजय कुमार। कौन थे? विजय कुमार। और ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये शूटिंग से संबंध रखते हैं। और किस जिले से यह संबंधित है? तो ये हमीरपुर जिले से संबंधित है। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का देखो अब नाम चेंज कर दिया गया है, अब नाम चेंज करके रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये भी आपको नोट रखना है। कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे चौधरी चरणजीत सिंह हो गए, उसके बाद सीता गोसाई हो गई, तो इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था हॉकी से। उसके बाद विकास ठाकुर का संबंध किससे था? तो ये था वेट लिफ्टिंग से। तो ये भी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है बद्दी के कालू झंडा में। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट आपसे पूछा जाता है। तो देखो फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये है कांगड़ा में। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। कई बार आपसे आईआईटी पूछा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो ये है मंडी के कमांड में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी कहाँ पर है? तो ये है हमीरपुर में। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है हिमाचल में? तो वो है पालमपुर में। नॉन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो वो है सोलन में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 149 है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के किस जिले में बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है मंडी जिले में। अब देखो मंडी में कुछ और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो एक तो ये हो गई, उसके बाद नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। तो ये कहाँ पर है? तो ये है मंडी जिले में। कुल्लू में भी कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाता है खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू जिले में। कई बार आपसे सोलन जिले की पूछ लेते हैं, तो सोलन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो एक तो है चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारदा घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई बार आपसे देखो दो बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है। और हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वो है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सोलन जिले में पड़ती है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड डॉक्टर वाई एस परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर इन हिमाचल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डॉक्टर वाई एस परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 24 मार्च 1952 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ से विधानसभा क्षेत्र भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और डॉक्टर वाई एस परमार कब जो है तो हिमाचल के सीएम बने थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले डॉक्टर वाई एस परमार जो है तो पहली बार सीएम बने थे 1952 में, और कब तक रहे? 1956 तक। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो वो था पच्छाद। ये आपको नोट रखना है। देखो ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको नोट रखना है। दूसरी बार जो है तो डॉक्टर वाई एस परमार सीएम बने थे 1963 में, और कब तक रहे थे? 1967 तक। और यहाँ पर जो है तो इनका विधानसभा क्षेत्र था संगडाहा। क्या था? संगडाहा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर में। तीसरी बार जो है तो वाई एस परमार बने सीएम 1967 से लेकर के 72 तक, और उस समय जो है तो विधानसभा क्षेत्र था इनका रेणुका। और चौथी बार यह सीएम बने थे 1972 से लेकर के 77 तक, और इस समय भी इनका क्षेत्र क्या था? विधानसभा क्षेत्र रेणुका। तो ये देखो मैंने आपको सीक्वेंस डॉक्टर वाई एस परमार का बता दिया, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। बाकी एक और पॉइंट आपको नोट रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बार सीएम कौन बने हैं? तो सबसे अधिक बार सीएम बने हैं राजा वीरभद्र सिंह। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचली राजसी राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? तो वो था बुशहर रियासत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बुशहर रियासत से एक दो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1857 के का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय बुशहर का राजा कौन था? तो वो था शमशेर सिंह। फिर आपसे पूछा जाता है बुशहर का संस्थापक कौन था, यानी कि पहला राजा कौन था? तो पहला राजा कौन था? तो वो था कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न। और बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था पद्म सिंह। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्री जेसी मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ। तो श्री जेसी मल्होत्रा अध्यक्ष थे, तो यह हिमाचल प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के यह अध्यक्ष थे, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और कई बार आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देखो आपको यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका ऑफिस कहाँ पर है। इसका ऑफिस है शिमला के निगम विहार में। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे KS कटोच। फिर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है तो ऑफिस कहाँ पर है, तो इनका ऑफिस है हमीरपुर के पक्का भरो में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे KC मल्होत्रा। तो ये मैंने आपको बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो है तो कब पारित किया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन हमारा 153 है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल के कुल्लू जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो आप यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूज होते हो, तो आज मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर कर दूंगा। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो आपको सिंपल सा पहले तो 3 डिस्ट्रिक्ट का नोट रखना है, एक तो कांगड़ा, एक मंडी और एक शिमला। कांगड़ा की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 15। मंडी की कितनी हैं, तो वो हैं 10। और शिमला की कितनी हैं, तो वो हैं 8। इन तीनों का ही आपको देखो बिल्कुल नोट रखना है, इन तीनों के बारे में आपको नोट रखना है। उसके बाद देखो आप सभी को पता है कि एक तो किन्नौर हो गया और एक हो गया लाहौल स्पीति। ये जो है तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं तो इनकी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने होंगे, तो एक एक होगा। तो ये तो सभी को पता होगा कि इनका विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी कितनी है, तो एक एक यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। फिर देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से नोट रखनी है। कौन कौन सी, एक तो कुल्लू और एक बिलासपुर। तो कुल्लू और बिलासपुर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 4। कितनी है, 4। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बच गई उन सभी की कितनी है, उन सभी की जो है तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 5। तो देखो ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कुल्लू जिले की, तो कुल्लू जिले की मैंने आपको बता दी 4। किस किस की हैं, एक तो कुल्लू जिले की और एक है बिलासपुर जिले की, 4-4। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखनी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है। कशांग वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कशांग वन जल विद्युत परियोजना जो है तो किस नदी पर बनाई गई है, तो यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कशांग जल विद्युत परियोजना ये है कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, किस नदी पर यह बनी हुई है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कशांग जल विद्युत परियोजना यह किन्नौर जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। सतलुज नदी पर यह निर्मित है और कितने मेगावाट की है टोटल परियोजना है, तो 243 मेगावाट की है टोटल परियोजना है। कई बार आपसे पूछा जाता है रेणुका जल विद्युत परियोजना। तो रेणुका जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो यह सिरमौर जिले में है। किस नदी पर निर्मित है, गिरी नदी पर यह निर्मित है और टोटल 40 यानी कि 40 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। गिरी नदी का भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गिरी नदी सिरमौर जिले, गिरी ये जो जल विद्युत परियोजना है सिरमौर जिले में है। गिरी नदी पर यह निर्मित है और 60 मेगावाट की यह परियोजना है। तो देखो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, मलाना सेकंड जल विद्युत परियोजना ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह कुल्लू जिले में है। और किस नदी पर निर्मित है, तो यह ब्यास नदी पर निर्मित है। और कितने मेगावाट की यह परियोजना है, तो यह टोटल 100 मेगावाट की परियोजना है। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई। तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। गुलेर की स्थापना की थी हरिचंद ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कब जो है तो इसकी स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 1405 में और राजधानी जो है तो हरिपुर में स्थापित की गई थी। ये तो हमने देख लिया गुलेर राजसी राज्य। कई बार आपसे पूछा जाता है सिब्बा राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सिब्बा की स्थापना की थी शिवराम चंद्र ने। और कब की थी, 1450 में। कई बार आपसे पूछा जाता है नूरपुर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी जेठपाल ने। और कब की थी, 1000 ईस्वी में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, एक तो हो गया गुलेर और एक हो गया सिब्बा। तो यहाँ पर हमने देख लिया इनके संस्थापक कौन कौन से थे। तो गुलेर और सिब्बा राज्य के अंतिम राजा कौन थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 156 है, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। बहादुर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने देखो बहुत सारे ग्लेशियर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो आज मैं सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नीलकंठ ग्लेशियर कहाँ पर है, नीलकंठ ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। पिन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के किस जिले में पिन घाटी स्थित है, तो यह है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हिमाचल में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो वो हैं 5। कौन कौन से हैं, तो एक तो आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, उसके बाद पिन घाटी नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इनमें से कितने जो है तो कुल्लू ज़िले में स्थित हैं? तो कुल्लू में है 3। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और इंद्र किला। तो ये आपको नोट रखने हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू ज़िले में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सिरमौर ज़िले में स्थित है। तो ये भी आपको बेसिक से पॉइंट्स नोट रखने हैं। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।